एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वो ने जितने पोलर बेयर्स को मारा होता है अपनी शैडो आर्मी में वो उन्हें रिक्रूट कर लेता है अराइज करके। और डंजन के बाहर हमें देखने को मिलता है कि योंगडुक जो होता है अब निकल रहा होता है, क्योंकि जिन्वो तो उसे मिलने वाला नहीं ना। उतने में उसे इंटरफेयर कर दिया जाता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के आदमी के द्वारा। तो यहाँ पर वो एकदम गुस्सा होकर उसे हवा में टांग देता है, लेकिन उतने में ही व्हाइट टाइगर गिल्ड का आ जाता है वहां पर लीडर, और अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस से लीडर ने ये दिखा दिया होता है कि वो भी कितना ताकतवर है। तो ऐसे ही योंगडुक और वो लीडर जो होता है दोनों भिड़ने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं डंजन के अंदर का सीन। यहाँ पर ए रैंक के हंटर की ठंडी के मारे जी में क्रैक्स आने लग गए होते हैं। उतने में ही वो देख लेता है पोलर बेयर्स की लाशों को, जिसके बाद तो वो एकदम भाग खड़ा होता है वहां से। अब इससे पहले कि व्हाइट टाइगर और योंगडुक यहाँ पर एकदम गदर मचा के रख दे, अचानक से उनके बीच सीईओ आ जाते हैं हंटर एसोसिएशन के और समझा बुझाकर भेज देते हैं यहाँ से योंगडुक को। तभी हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ए रैंक के हंटर की ठंडी के मारे जी में क्रैक्स आ रहे थे। अब वो एकदम गर्मी के मारे झुलस रहे थे, क्योंकि जिन्वो के जो टीम वाले थे वो तो यहाँ पर पूरे शेल्टर में मजे कर रहे थे यार। उतने में वो एकदम गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने बढ़ने लगता है। वो उनसे कहने लगता है जब तुम्हारे पास इतना कुछ था तो तुमने बताया क्यों नहीं, मेरे टीम वाले इस कारण से मर गए। इससे पहले कि ए रैंक का हंटर कुछ भी करे वहां पर जिन्वो आ जाता है, उसे जमीन में वहीं पर धड़ाम से पटक देता है और उठाकर फेंक देता है, जिसके बाद वो बर्फ में घसाता हुआ दूर जाकर गिरता है। अब जिन्वो यहाँ पर एकदम सीरियस खड़ा हो जाता है और एकदम से हवा में कहता है छुपने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो उतने में ही हम देखते हैं कि एल्फ्स उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनका लीडर बरूका भी उनके सामने आ जाता है। और यहाँ पर बरूका जो होता है वो बताता है जिन्वो को कि मेरे बगल में जो बंदा खड़ा है वो तुमसे सीरियसली लड़ना चाहता है। उतने में हम देखते हैं कि उस बंदे का सर कलम हो जाता है और यहाँ पर उसके घोड़े को भी मार देता है जिन्वो। अरे यार अब बात तो सीरियस हो गई ना भाई। तो बरूका यहाँ पर जिन्वो से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं जाने दूंगा, बस अपने पीछे के ह्यूमंस मुझे दे दो। एक नोटिस करने लायक बात यहाँ पर यह है कि बरूका ऐसा कहते कहते ग्लिच होता है और दोबारा से उस बात को दोहराता है। इसका मतलब ये है, मतलब ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि एकदम गेम में हो, ये वैसे प्रोग्रामिंग की गई हो उसे बोलने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जुन्नू मना कर देता है और यहाँ पर उसके पीछे से हम देखते हैं उसके शैडो सोल्जर्स निकल आते हैं। अभी अभी जो नए नए रिक्रूट करे थे ना बेयर्स, वो भी निकल के आते हैं। फिर अब यहाँ पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और अपनी शार्प जॉयलैंड के साथ यहाँ पर एकदम से फाइट शुरू कर देता है जिन्वो आइस एल्फ्स के साथ, और एकदम भगदड़ मच गई होती है यहाँ पर। और जिन्वो तीन एल्फ्स को अकेले उनके ही तीर से मार देता है। अब इतने भयानक भसड़ के बीच हम देखते हैं कि फाइनली आइस एल्फ्स का जो लीडर है और जिन्मू है वो आमने सामने आ जाते हैं। फिर अब यहाँ पर ताबड़तोड़ लात घूसे शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच। और उतने में ही हम देखते हैं कि बरूका यहाँ पर थोड़ा घमंड भी दिखाने लगता है, अकड़ने लगता है। उतने में ही एकदम उसके ऊपर आग का गोला सा गिर जाता है और यहाँ पर ये जिन्वो के विजर्ड्स का काम होता है। अब यहाँ पर तो ताबड़तोड़ भसड़ मची गई होती है। उसी बीच हम देखते हैं कि ए रैंक का हंटर जो होता है, जो थोड़ा तोजी वाला लुक में लग रहा है, अचानक से उठ करके एकदम से दौड़ पड़ता है जिन्वो की तरफ, और दूसरी तरफ से बरूका भी एकदम दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पर पीछे से ये चोमो भी उसके तरफ दौड़ रहा होता है। उतने में हम देखते हैं कि एकदम से बर्फ आसमान में उड़ जाती है और जैसे ही बरूका यहाँ पर पहुंचता है जिन्वो के पास, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाती है चीजें। उसके सामने एक नया शैडो सोल्जर निकल जाता है। देखो यार मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही ए रैंक का हंटर पास आया, उसे मरवा दिया जिन्वो ने इग्रिस के हाथों, और तुरंत ही उसे अराइज करके अपनी आर्मी में भर्ती कर लिया। तो यहाँ पर एक नया सोल्जर उसके लिए खड़ा हो गया, जिसका नाम वहीं के वहीं उसने आयन रख दिया। अब बिना देरी किए आयन जो है यहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। ताबड़तोड़ लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है यहाँ पर, और वहीं पर हम देखते हैं कि बेचारे बरूका को 3 लोग मार रहे होते हैं, जिन्वो, इग्रिस और वो नया लौंडा। यहाँ पर कैसे ही सकेगा वो, तो इस चक्कर में पीछे से स्टैब करने में कामयाब हो जाता है जिन्वो बरूका को। और यहाँ दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि शैडो आर्मी अपनी जीत तय कर चुकी होती है, और वहीं दूसरी तरफ दोबारा से बरूका अटैक करता है जिन्वो के ऊपर, लेकिन जिन्वो का वेपन मुड़कर आकर उसे इतनी जोर से मारता है कि उसका तलवार जो होता है, उसकी जो कटार होती है वो वहीं के वहीं टूट जाती है, जिससे
वो बहुत भयानक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एकदम से आयन जो है पकड़ लेता है उसे एकदम दबोच कर, और एकदम से विजर्ड्स अपना कमाल दिखाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी बरूका सारी हिम्मत जोड़कर एकदम से खड़ा होता है जिन्वू के सामने, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी होती है क्योंकि जिन्वू ने ऑलरेडी घूमकर स्टैप कर दिया होता है बरूका को, और यहाँ पर दोबारा से आयन एकदम से उठकर आता है और वहीं के वहीं उसे अपने बड़े से हथौड़े से धाए से कुचल देता है। लेकिन इसके बाद भी आयन नहीं रुकता, दाएं 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 लगातार वो एकदम बच्चों की तरह उसे मारे जा रहा होता है। जिन्वू उसे मना भी करता है ऐसा करने को, और हम देखते हैं कि डंजन फाइनली खुल जाता है दोबारा वापस जाने के लिए, और हम देखते हैं कि आयन के साथ यहाँ पर विजर्ड्स भी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। और बरूका के लाश के पास जाकर जिन्वू कहता है अराइज, और तभी हम देखते हैं बाहर आते जिन्वू और टीचर की बेटी को उस डंजन से। खैर उतने में ही व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो लीडर होता है वो जिन्वू को एकदम रोककर उससे पूछने लगता है कि हे बाकी लोगों का क्या हुआ, कुछ तो बताओ, तुम ऐसे कैसे बाहर आ गए। तभी जिन्वू उसका हाथ हटाता है और एकदम उससे कहता है कि मैंने इतने सारे लोगों की जान बचाई, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर की बेटी जो होती है जिन्वू को बहुत ही अजीब तरीके से बाय कहती है, और अपने थार में हमारा जिन्वू निकल पड़ता है घर की ओर। खैर यहाँ पर वो थोड़ा सा अपसेट तो होता है क्योंकि 3 बार उसने अराइज करने की कोशिश की होती है बरूका को, लेकिन ऐसा नहीं करता सिस्टम, और यहाँ पर घर जाकर उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो अधूरा अधूरा रह गया है। और तभी हम देखते हैं अगली सुबह अमीर बाप का बेटा जिन्वू का दोस्त कम चेला वहाँ पर उसे पिकअप करने आया होता है, और यहाँ पर जिन्वू के साथ साथ कोई और भी आया होता है, और वह होती है टीचर की बेटी जो कि खास तैयार होके आई होती है, और दोनों थोड़ी फ्रीकी हरकत कर रहे होते हैं कार में। अब यो जो होता है यहाँ पर एकदम चौंक जाता है क्योंकि जो लड़की होती है टीचर की वो माइनर होती है। ये कह भी देता है वो जिन्वू से कि जो आपके साथ ये हैं ये तो माइनर है ना जिन्वू सर। तो यहाँ पर जिन्वू उससे कहता है हाँ तो क्या हुआ। इसी पीडोफाइल गिरी के साथ एपिसोड नंबर 2 समाप्त हो जाता है। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं यो का एकदम चौंका हुआ चेहरा क्योंकि यहाँ पर शैडो सोल्जर्स जो हैं जिन्वू के कहने पर लड़ रहे होते हैं डंजन के सभी मॉन्स्टर्स से, और जीत भी जाते हैं वो सभी के सभी। उसके बाद एकदम लेबर्स की तरह वो लोग क्रिस्टल भी कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं जिन्वू के लिए, और यहाँ पर ये देखकर एकदम से यो दुखी होकर बैठ जाता है और कहने लगता है कम से कम जिन्वू सर मुझे क्रिस्टल तो कलेक्ट करने दीजिए। उतने में हम देखते हैं कि एक शैडो सोल्जर क्रिस्टल्स लेकर आ जाता है उसके पास, और यहाँ पर जिन्वू ये देखकर खुश होता है। तभी सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं कि डंजन में कुछ लोग यहाँ पर किसी से डर रहे होते हैं। वो और कोई मॉन्स्टर नहीं होता यार, वो तो नॉर्मल लेकिन इंसान होता है, लेकिन बहुत तगड़ा बिल्ड के साथ। और यहाँ पर उनसे वो कहता है कि मैं यहाँ पर 10 साल से फंसा हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। खैर तभी सीन हो जाता है चेंज और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्वू और यो जो होते हैं पीने बैठे होते हैं, और यो यहाँ पर बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई भी है लेकिन उसने बड़े भाई का फर्ज कभी नहीं निभाया, कभी मेरे साथ ऐसे बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। आई होप कि आप मेरे बड़े भैया होते। तो जिन्वू उसकी हालत को देखकर उससे कहता है ठीक है आज से मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ और तुम हो मेरे छोटे भाई। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मैन को जहाँ पर लोग एकदम गच्चा खा रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि वो कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट है, तो इसलिए उसे इंटेरोगेशन करने के लिए वांग डुक को वापस बुला लिया जाता है जापान से यूएस, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हंटर है यार, उसका बहुत नाम चलता है। खैर अब हम देखते हैं कि जिन्वू जो है 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा होता है, और यहाँ पर जिन्हा उसे कहकर चिढ़ाती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हो ना। तभी हम देखते हैं जिन्वू को उस डंजन में जाते हुए जिसे कि उसने 50% ओके कर लिया था, पार कर लिया था सीजन 1 में। याद नहीं तो बता देता हूँ, यहाँ पर जिन्वू को एक्सीर ऑफ लाइफ करके एक सोमरस चाहिए जिसे पिलाने के बाद उसकी मदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डीप कोमा में है कई साल से। तो जिन्वू ने जो डंजन आधा छोड़ा था वो आज इसे थोड़ा और कंप्लीट करने के लिए आया है, और यहाँ पर उसे पहला क्वेस्ट ये मिलता है कि उसे 10,000 डीमंस का शिकार करना है, उनके सोल को कलेक्ट करना है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यो जो होता है अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर थोड़े डंजन्स उसके वो नाम कर दें ताकि वो जिन्वू के साथ धमाल मचा सके। तो यहाँ पर उसके फादर उसे यह बताते हैं कि बहुत सारे गिल्ड्स के लोग जो हैं जिन्वू के पीछे पड़े हैं उसे रिक्रूट करने के लिए, तो तुम पहले कर लो तो बेटर होगा। और तभी सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू यहाँ पर कई 100 डीमंस को मारकर उनके लाश के ऊपर बैड एस तरीके से खड़ा होता है। डंजन का वो लेवल जो होता है वो सच में बहुत बड़ा होता है। अभी यहाँ पर जिन्वू बढ़िया चल कर जा रहा होता है दूसरे लेवल्स की ओर, लेकिन यहाँ पर उसके पैर में
थोड़ी गर्मी लगती है, तो इसीलिए वो पोलर बेयर के बॉस को अपने पास बुला लेता है और उसके पीठ पर चढ़कर दौड़ता हुआ बढ़ जाता है अपने नेक्स्ट लेवल की ओर। और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल से निकलती एक हसीना की एंट्री हमें देखने को मिलती है, जो कि आई होप आगे के एपिसोड में कुछ बड़ा करने वाली है। फिर अब यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जिनवू कई दिन तक यहाँ पर काटते, मारते, चीरते कई सारे डीमंस को एकदम से खाते पीते आराम से खाना लेके गया होता है। वो ऐसे करते 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 वो फाइनली 10,000 डीमंस का शिकार कर लेता है, उनके सोल्स कलेक्ट कर लेता है और साइड क्वेस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली मेन बॉस सामने आता है। एकदम मेन नहीं है ये, उस डंजन के नीचे वाले एरिया का बॉस। अब यहाँ पर जो है अपनी भी आर्मी अराइज कर लेता है जिनवू और रेडी हो जाता है लड़ने का। और जैसा कि यो के फादर ने कहा था उससे, दूसरे गिल्ड के लोग जिनवू के घर विजिट करने आए होते हैं क्योंकि वो लोग उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दोबारा से सीन वहीं शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइट यहाँ पर ताबड़तोड़ शुरू हो चुकी होती है। लेकिन जिनवू से लड़ने के लिए वो बॉस एकदम से उठ ही नहीं रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम स्पीड से उसके पास वो आ जाता है और एकदम से अटैक कर देता है वो जिनवू के ऊपर। लेकिन जिनवू कूदकर पूरी ताकत लगाकर उसे एक बहुत जोर से घूंसा मारता है। वो घूंसा इतनी जोर से पड़ता है उस बॉस को कि वो बिल्डिंगें तोड़ता हुआ उस पार जाकर गिरता है। फिर वो बॉस एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम जोर से चिल्लाने लगता है और एकदम से अपने मोटापे शरीर के विपरीत एकदम तेजी से दौड़ता हुआ जिनवू की ओर बढ़ता है। आयन अपनी शील्ड फेंक कर दे देता है जिनवू को और यहाँ पर जिनवू उस शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी वो बॉस जो है लगातार अपने बल्ले से दाएं दाएं मारे जा रहा होता है जिनवू को। लगातार मार खाने के बाद मौका देखकर जिनवू अपने हथियार को लेकर एकदम से निकलता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर वो बॉस खुद को बचा लेता है और जिनवू को समझ में आता है कि इसके लिए अलग टैक्टिक लगाना पड़ेगा और वो भागता हुआ एक बिल्डिंग की ओर जाता है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो कि आधी टूटी भी हुई होती है। एकदम से भागता हुआ उसके ऊपर वो चढ़ने लगता है और ऊपर से कूद करके एकदम मीटियोर की तरह उस बॉस के ऊपर गिरता है और उसके ट्रैप वाले एरिया को, उसके कंधे वाले एरिया को खचाक से काट देता है और वो बॉस जो होता है वहीं के वहीं मारा जाता है। अब क्योंकि इतने बड़े बॉस को जिनवू ने हराया है तो लेवल अप तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ जिस गधे से वो उसे मार रहा था ना उसका एक पीस भी मिलता है और सिस्टम उसे बताता है कि वो वर्ल्ड ट्री का एक टुकड़ा है, उसकी लकड़ी का एक टुकड़ा है। और दूसरी तरफ हुआंग डू जो होता है पहुंच चुका होता है उस मिस्टीरियस मैन की ओर और यहाँ पर उसके पास बैठकर सवाल वो पूछना शुरू कर देता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस मिस्टीरियस मैन की एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं और इसका नाम है सुंग हुआंग। लेकिन यहाँ पर चौंकने वाली बात यह नहीं है, चौंकने वाली बात यह है कि उसके बेटे का जो नाम है वो है संग जिनवू। इतना सुनते ही हुआंग डू एकदम गुस्से से भर जाता है और वो कहता है कि उसके बेटे जिनवू को तो वो नहीं मार पाया तो इसलिए अब वो उसे मारेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं डंजन के अंदर जहाँ पर जिनवू कई लेवल्स क्लियर कर चुका होता है और उसे यहाँ पर पहली बार पता चलता है कि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं, बॉसेस होते हैं, उन्हें भी डर का एहसास होता है। वो जिनवू से एकदम डर ही रहा होता है, उतने में जिनवू उसका गर्दन काट देता है। खैर तभी हम देखते हैं वह सीन, वह जगह जहां पर हुआंग डू इंटरोगेशन कर रहा था मिस्टीरियस मैन से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों की ताबड़तोड़ लड़ाई हुई और हुआंग डू हार गया। बॉडी लेकिन अच्छी है इसकी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू यहाँ पर कई लेवल्स क्लियर कर चुका होता है, मात्र 25 लेवल्स ही बाकी होते हैं। बहुत अच्छा इसे मिला होता है आउटपुट यहाँ से और कुछ कुछ चीजें भी मिली होती हैं जो कि उसके बहुत काम की होती हैं, जैसे एक कान की बाली और एक नेकलेस। यह चीजें उसकी ताकत में, ओवरऑल चीजों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देती हैं। खैर अब यहाँ पर वो एक मिस्ट्री गिफ्ट खोलता है जो कि डेली लॉगिन करने पर मिलता है। यहाँ पर उसे उसमें मिलती है एक चाबी, एक बहुत ही काली सी अजीब सी चाबी जिसके बारे में फिलहाल सिस्टम भी कुछ नहीं जानता, एकदम अननोन चाबी। खैर अच्छी बात यह है कि लाइफ ऑफ एक्सिर पाने के लिए जो 2 इंग्रेडिएंट चाहिए थे जिनवू को, वो लकड़ी और वो पानी, वो उसे मिल चुके हैं। अब बस एक लास्ट इंग्रेडिएंट बचा है जिसके मिलने के बाद फाइनली वो लाइफ ऑफ एक्सिर पा जाएगा और अपनी माँ को ठीक कर पाएगा। लेकिन वो 25 लेवल के जो बचे हुए 25 लेवल है उसके बीच में कहीं भी मिल सकता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर रियलाइज करता है कि बाकी के 25 लेवल में जाने लायक अभी वो नहीं है, इसके लिए उसे और ट्रेनिंग करनी होगी। तो इस चक्कर में वो वहीं के वहीं उस डंजन को बंद करके वापस चला जाता है और एपिसोड हो जाता है समाप्त।
खैर जैसे ही एपिसोड नंबर 4 आएगा मैं फटाक से वीडियो बना दूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।